Hi guys and welcome to Mr. Introdent YouTube channel, and today in this video we will be covering J.S. Mill's modification to Bentham's utility। इससे पहले हमने बेंथम के जो भी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स थे उन्होंने किस तरीके से यूटिलिटी और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल को डिफ़ाइन किया है, फिर उनके जो मेजर क्रिटिसिजम्स थे उसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है, तो उसको भी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो J.S. मिल है, J.S. मिल बेंथम के डिसाइपल थे और इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे जो बेंथम की यूटिलिटेरियन अप्रोच थी, जो उनकी थ्योरी थी उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस इन्होंने किए थे। तो इनकी जो थ्योरी है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे एंड उसके जो क्रिटिसिजम्स है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिल का कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या था, क्योंकि मिल बेंथम के डिसाइपल थे और मिल के जो फादर थे, ठीक, ये तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इनके फादर थे जेम्स मिल। तो वो भी क्या थे, वो बेंथम के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, तो उन दोनों की आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक सेम थी। लेकिन मिल का जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी है या दूसरी भी जो चीज़ें हैं, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में भी मिल ने क्या काफ़ी चीज़ों में अपने फादर और जो बेंथम है जो उनके टीचर थे उनसे काफ़ी अलग अप्रोच रखी है। ठीक, मिल ने क्या किया है, जिस तरीके से लेनिन ने कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, ठीक, कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी, इन्होंने इंपीरियलिज्म की थ्योरी दी थी, एक तरीके का मॉडिफिकेशन किया था। सिमिलरली जो मिल है इन्होंने भी बेंथम की थ्योरीज का मॉडिफिकेशन किया है। ठीक, इन्होंने लिखा है ऑन एसे ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, और इसमें इन्होंने क्या यूटिलिटी का जो आप कह सकते हैं जो बेसिक कंसेप्ट है उसको विदाउट एनी रिजर्वेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक्शंस आर राइट in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce reverse of happiness। ठीक, इसको इन्होंने माना है दैट कि वही चीज़ें सही होती हैं या वही काम सही है या वैसी ही पॉलिसी सही है जिससे लोगों की हैप्पीनेस प्रमोट हो या जिससे लोगों को हैप्पीनेस मिले, प्लेजर मिले, और वो सभी काम गलत होंगे जिनसे लोगों को अनहैप्पीनेस या पेन मिले। ठीक, तो इसको मिलने माना है। हैप्पीनेस इनके लिए क्या है, प्लेजर है, और अनहैप्पीनेस इनके लिए क्या है, पेन है। ठीक, तो ये तो आपका मिल का स्टार्टिंग का यूटिलिटेरियन कंसेप्ट हो गया। इसके बाद मिल ने कुछ जो मिसकंसेप्शन है जो कि बेंथम की थ्योरी के बाद जो उनके मेजर क्रिटिसिज्म थे, सबसे पहले जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो प्लेजर्स या पेन्स है इनके बीच में बेंथम ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, तो उसको मिल ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से उसको रिमूव करने की कोशिश की है। और मिल ने क्या कहा है दैट कि यूटिलिटेरियन कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस डिड नॉट स्टैंड फॉर द इंडिविजुअल एजेंट्स हैप्पीनेस अलोन बट फॉर ऑल कंसर्न। ठीक, और मिल ने ही ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो प्रिंसिपल है उसको आप लोग मिल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मिल ने ही इसको आगे बढ़ाया था। और मिल ने क्या बोला है, जो बेंथम थे, देखिए बेंथम काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थे। ठीक, वो इंडिविजुअल को लेकर के चलते थे। उन्होंने एक जगह पर ये भी कहा था कि द गुड ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विदाउट टॉकिंग अबाउट एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन दैट सोसाइटी। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थे, वो इंडिविजुअल पेन और प्लेजर को उनके लिए वो भी मैटर करता था। लेकिन जो मिल है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं सबको लेकर के, सिर्फ इंडिविजुअल एजेंट्स के हैप्पीनेस को वो नहीं मैटर करता था उनके लिए, बाकी जो पूरा सोसाइटी है, ठीक, उसकी जो हैप्पीनेस है या उसका जो गुड है उसको लेकर के मिल ने बोला कि जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा वही क्या है एक्चुअल में ये आपका हैप्पीनेस होगी या एक्चुअल प्लेजर वही होगा जो पूरी सोसाइटी के लिए होगा। ठीक, ही इन इज बुक ऑन लिबर्टी, देखिए इनका सब्जेक्शन ऑन वुमेन, ऑन लिबर्टी, ये एसेज ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो है ये मिल की काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं बुक्स है। ऑन लिबर्टी में इन्होंने क्या कहा है, आई रिगार्ड यूटिलिटी एज द अल्टीमेट अपील ऑन ऑल एथिकल क्वेश्चंस बट इट मस्ट बी यूटिलिटी इन द लार्जेस्ट सेंस ग्राउंडेड ऑन परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ मैन एज ए प्रोग्रेसिव बीइंग। यानी इन्होंने लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ यूटिलिटी की बात की है, ऐसा नहीं कि केवल एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, ये क्या पूरा जो मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग है, मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग मतलब पूरी सोसाइटी की यहाँ पर बात हो रही है कि पूरी सोसाइटी का जो परमानेंट इंटरेस्ट है उस पर ग्राउंडेड होना चाहिए, यानी उस पर लाई करता हुआ जो यूटिलिटी होगा, जो लार्जेस्ट सेंस की यूटिलिटी होगी, ठीक, जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, उनके हैप्पीनेस के लिए होगा, वही क्या है, उसी को
ये सपोर्ट करते हैं मिल, ठीक। प्लेजर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज वेल, बट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हायर प्लेजर्स और लोअर प्लेजर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक। जबकि जो बेंथम है वो क्या कहते हैं कि प्लेजर तो सेम है भैया, ठीक। आपको जो पोएट्री करने से जो प्लेजर मिलता है या फिर आपको पुष्पिन खेलने से जो प्लेजर मिलता है, यानी किसी गेम से, किसी बुक को पढ़ने से, किसी काम को करने से, कुछ कहीं घूमने जाने से, सब तरीके के जो प्लेजर्स है वो फॉर्म ऑफ प्लेजर एक ही है, बस क्वांटिटी ऑफ प्लेजर में डिफरेंसेस है। मगर इन्होंने कहा कि नहीं यार, फॉर्म ऑफ प्लेजर्स भी अलग होते हैं। और ये इन्होंने किस बेसिस पे कहा? इन्होंने जो प्रैक्टिकली इन्होंने एक्सपीरियंस किया उस बेसिस पे इन्होंने ये चीज़ें कही हैं, दैट कि नहीं, प्लेजर्स के भी अलग अलग काइंड होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। हायर प्लेजर्स और लोअर प्लेजर्स में इन्होंने क्या किया है, इसको आप कह सकते हैं क्लासीफाई किया है, ठीक। बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द प्लेजर काइंड्स ही सेपरेटेड हिज यूटिलिटेरियनिज्म फ्रॉम दैट ऑफ बेंथम। क्यों? क्योंकि बेंथम ने क्या, कोई भी प्लेजर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक। उन्होंने क्वांटिटी के बेसिस पे तो बोला था कि हाँ, प्लेजर्स अलग अलग क्वांटिटी जनरेट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्लेजर दे सकता है, कोई कम दे सकता है, लेकिन काइंड ऑफ जो प्लेजर है वो सबका सेम रहता है, ठीक। ऐसा बेंथम ने कहा था। अब देखिए, बेंथम के लिए अभी मैंने डिस्कस किया था दैट की क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। पुष्पिन क्या, एक टाइप ऑफ गेम होता है, ठीक। एक और पोएट्री तो आपको पता है, कोई भी बुक रीड करना या पोएट्री करना, ठीक। तो ये क्या कहते थे कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर सेम है, तो फिर ये दोनों ही, जो आपको दोनों ही काम से एक तरीके का ही प्लेजर मिल सकता है। लेकिन मिल कहते हैं कि अलग अलग चीज़ों से आपको अलग अलग काइंड ऑफ प्लेजर मिलता है, ठीक। क्वांटिटी में तो डिफरेंस होता ही है, मगर साथ ही में काइंड ऑफ प्लेजर्स में भी डिफरेंस होता है। दो काइंड ऑफ प्लेजर्स होते हैं, एक हायर प्लेजर्स और एक लोअर प्लेजर्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि लोअर प्लेजर्स को हम लोग हायर प्लेजर्स की वजह से छोड़ भी सकते हैं, मतलब कि ये हमें हमेशा हायर प्लेजर्स या फिर सबके अच्छे के लिए या सोसाइटी के गुड के लिए हमें ये काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हायर प्लेजर्स को हम लोग गेन करें, और लोअर प्लेजर्स को इसके लिए हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक। तो मिल का ये कंसेप्ट था, और यहीं से इनका जो बेंथम की फ़िलॉसफी है उससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया था। अब देखिए, बेंथम की, आपने जब बेंथम वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने कार्लिल का एक क्रिटिसिज्म बताया था, जिसमें उन्होंने बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलॉसफी है उसको क्या बोला था, एक तरीके की पिक फिलॉसफी बोला था, ठीक। पिक फिलॉसफी। तो इस क्रिटिसिज्म से अपने गुरु जो है बेंथम, उनको बचाने के लिए मिल ने क्या कहा कि इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी अ सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फुल सेटिस्फाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, जिसको आप लोग को हमेशा अपने आंसर्स में, अगर आप यूटिलिटी के बारे में या मिल के किसी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा कोट है, जिसमें इन्होंने क्या कहना चाहा है, इन्होंने हायर प्लेजर्स को गेन करने की बात करी है, ठीक। अभी हमने डिस्कस किया, और इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम सॉक्रेट्स हो जाते हैं किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई होकर भी, तो वो बेटर है रैदर देन हम कोई भी फूल जो है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि नहीं है या फूल है जो भी, ये तो उसके सेटिस्फैक्शन से हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक। यानी एक ह्यूमन हमें होना चाहिए, बल्कि ये एक पिग सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, एक जानवर की तरह अपनी सेटिस्फैक्शन को नहीं रखना चाहिए कि कुछ भी हम लोग प्लेजर के लिए कुछ भी कर रहे हैं या कोई भी गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें, जो ह्यूमन वैल्यूज़ को दर्शाती है, वैसी ही चीज़ें हमें करनी चाहिए, और हमें एक अच्छा ह्यूमन बनना चाहिए, एक विद्वान बने। सॉक्रेट्स एक विद्वान थे, तो विद्वान बनने की हमें कोशिश करना चाहिए, ऐसा मिल ने डिफ्रेंशिएट किया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो गुरु थे, जो कि आपके बेंथम थे, उनको कार्लिल का जो क्रिटिसिज्म था, दैट की पिक फिलॉसफी दी है बेंथम ने, कि यार सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचो, पेन को अवॉइड कर दो, और जो पेनफुल हो जो चीज़, उसको बिल्कुल ही आपको करना ही नहीं चाहिए, वो रॉन्ग एक्शन है। तो इन सब चीज़ों को बेंथम ने बोला था, तो इसके लिए इनको एक तरीके से पिक फिलॉसफी इनको बोला गया था। तो उस क्रिटिसिज्म से इन्होंने बचाने की कोशिश की है। ही सेज दैट दोज हु डिज़ायर वर्च्यू फॉर इट्स ओन सेक डिज़ायर इट either because the consciousness of it is a pleasure or because the unconsciousness of being without it is a pain, ठीक। प्लेजर क्या होगा कि अगर आपको किसी चीज़ से प्लेजर मिलने वाला है तो आप उसको डिज़ायर करोगे, अगर आपको उसके बिना, यानी अगर वो आपके पास नहीं रहता, अगर उससे आपको पेन मिलता है, ठीक, तो भी आप किसी चीज़ को डिज़ायर करते हो, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई पर्सन हो सकता है। बेंथम हैज़ नॉट स्पोकन अबाउट द सोशल नेचर ऑफ मोरालिटी, दैट सोसाइटी इटसेल्फ हैज़ अ मोरल एंड,
द मोरल गुड ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक, ये चीज़ किसने बोली है? ये चीज़ आपके मिल ने एक तरीके से आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन किया है बेंथम की आइडियोलॉजी में, दैट की सोसाइटी का भी एक मोरल एंड होता है, एक मोरल गुड होना चाहिए उसके मेंबर्स का। ठीक, तो ये मिल ने कहा है और वो चीज़ें बेंथम की फिलॉसफी में लैक करती थी। ठीक, मिल वांट्स दैट एवरी इंडिविजुअल शुड डिजायर एंड प्रमोट जनरल हैप्पीनेस। ठीक, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी ज़्यादा आप मिल से एसोसिएट कर सकते हैं रैदर देन बेंथम, क्योंकि मिल ने ज़्यादातर लोगों की और पूरे सोसाइटी एज अ होल की बेटरमेंट की बात करी थी। ठीक, अब हम लोग मिल का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी देख लेंगे। मिल स्टूड फॉर हैप्पीनेस ऑफ ऑल एंड नॉट ओनली हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल, ये हमने पढ़ लिया है। लास्ट में हम लोग क्रिटिसिज्म देखेंगे। मिल का क्या कहना था कि अगर कोई चीज़ ए के लिए अच्छी है, ठीक, इफ़ एज प्लेजर इज गुड टू हिम, बी के लिए कोई दूसरी चीज़ अच्छी है, सी के लिए कोई तीसरी चीज़ अच्छी है, तो ये जो तीनों लोग हैं इनके लिए ये जो तीनों चीज़ें हैं एज एन एग्रीगेट अच्छी होगी, ऐसा मिल को लगा। ठीक, लेकिन कई सारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या कहा, दैट कि ज़रूरी नहीं है जो एक चीज़ किसी ए पर्सन के लिए सही है, ठीक, या किसी ए पर्सन के लिए ए अच्छी है वो बी के लिए भी अच्छी हो। ऑब्वियस है, ये तो प्रैक्टिकली आप भी समझ सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है दूसरे को भी उससे मिलती हो या तीसरे बंदे को भी उससे मिलती हो, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक, कि तीनों की खुशियाँ एक ही में मोल्ड कर दिया जाए या एक ही में आप कह सकते हो कि एक ही चीज़ से तीनों या पूरी सोसाइटी को खुशी मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड हो सकता है। किसी को लोअर प्लेजर्स चाहिए, किसी को हायर प्लेजर्स चाहिए, कोई बेड पे सोए सोए बहुत खुश है, कोई काम करना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, किसी को बिल्कुल खाने पीने और टीवी देखने से बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक, हैप्पीनेस हो रही है। तो सबका अलग अलग लेवल ऑफ प्लेजर होता है या अलग अलग काइंड ऑफ प्लेजर होता है। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म था आपका मिल के लिए। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिल्स मॉडिफिकेशन। इसमें मेजर जो पॉइंट्स आपको याद रखने वो है कि इन्होंने हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर्स में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, इन्होंने पिक फिलॉसफी के क्रिटिसिज्म से इनको बचाया था, इन्होंने क्वांटिटेटिव और साथ ही साथ क्वालिटेटिव प्लेजर्स की भी बात की है। ठीक, कि प्लेजर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में भी ये डिफरेंस होता है प्लेजर्स में। ठीक, और इन्होंने क्या चीज़ें बोली है, इन्होंने क्या बोला है कि सोसाइटी एज अ होल का भी एक मोरल एंड होता है और हमें हमेशा सबकी, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि सबके बेटरमेंट के लिए हमें सोचना चाहिए। सो आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इसका आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं, आपको उसमें कई सारा इंपॉर्टेंट ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।